स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। मैं शिवानी मिश्रा आप लोगों को होम साइंस वहाँ उस दिन पढ़ाया था और आज आप लोगों को एक जानकारी देनी थी कि हो सकता है टीजीटी पीजीटी तीन मंथ या 4 मंथ में हो जाए, एग्ज़ाम इसका करा दिया जाए, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो उसकी अध्यक्ष हैं कीर्ति पांडे, उनकी नियुक्ति हो गई है। तो जो भी एग्ज़ाम पेंडिंग में थे अब उसको कराए जाने का निर्णय लिया जा चुका है। तो हम कोशिश करेंगे कि 90 दिन या उससे कम, अब 90 दिन से कम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उतने दिन में हम टीजीटी पीजीटी का सिलेबस कंप्लीट कर सकें। और हम उस दिन कहाँ तक पढ़े थे, होम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा हमने, इसके ब्रांच कितने हैं, और होम मैनेजमेंट में हमने प्रबंधन के बारे में जाना था, प्रबंधन क्या है उसके बारे में अभी हम रिवाइज एक बार करेंगे। लेकिन उस दिन कुछ परिभाषाएं रह गई थी, तो जिसमें आज हम उसको देखेंगे। ग्रास एवं कैंडल, अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ग्रास एवं कैंडल ने गृह प्रबंधन को क्या कहा है, गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पारिवारिक साधनों का प्रयोग करते हुए आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। हमने उस दिन बताया भी था कि गृह प्रबंधन क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। ये मतलब कोई प्रबंधन करता है, कोई प्रबंधक अगर दिमाग चलाता है कि हाँ इस तरीके से मैनेजमेंट इसका होना चाहिए, अपने हाथ से तो करेगा नहीं, ये अपना दिमाग उसमें यूज़ करेगा। तो इसीलिए कहा गया है, ग्रास एवं कैंडल ने कहा कि गृह व्यवस्था एक कैसी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें पारिवारिक साधनों का प्रयोग करते हुए पारिवारिक साधन, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि पारिवारिक साधन, ये साधन 2 प्रकार के होते हैं, ये मानवीय भी हो सकते हैं, अमानवीय हो सकते हैं। ये इसमें मतलब साधनों में कुछ भी हो सकता है, जैसे अपने दिमाग का यूज़ कर सकते हैं, अपने कौशल का यूज़ कर सकते हैं, और अपनी शारीरिक ऊर्जा का यूज़ कर सकते हैं, या जो भी साधन है मानवीय और अमानवीय साधन जो हैं, क्या हुआ, फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, मिक्सर ग्राइंडर हुआ, मतलब और भी जो भी उपकरण हैं जिससे हम कार्य को आसानी से कर सकें, वो उस साधनों की बात की गई है। तो गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पारिवारिक साधनों का प्रयोग करते हुए आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, हमने बताया था कि गृह प्रबंधन के कितने चरण हैं, 3 चरण हैं। कौन कौन से? आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। तो आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। गृह प्रबंधन का मेन उद्देश्य ही यही है कि हम अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकें। तो और उसके बाद ये ग्रास एवं कैंडल ने दिया है। आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहें तो एक पेन लेके बैठिए, पेन कापी, और जहां आप लोगों को लगे नोट कर सकते हैं। उसके बाद गृह प्रबंधन, इसको किसने कहा है? ग्रास एवं कैंडल ने। इसको निकेल एवं डार्सी ने लिखा है। क्या लिखा है? गृह प्रबंधन, यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये किसने लिखा है? इसको निकेल एवं डार्सी। निखिल एवं डार्सी ने क्या कहा कि गृह प्रबंधन आयोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन। हमने बताया था कि गृह प्रबंधन के कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। कौन कौन से? आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। गृह प्रबंधन के 3 चरण हैं। और निखिल एवं डार्सी ने इसको कितने बताए थे? 4 चरण बताए थे। इसको 4 चरण बताए। कौन कौन से? आयोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन। 1930 में जाके इन्होंने 1930 में जाकर क्या कर दिया? आयोजन, संगठन, मूल्यांकन कर दिया। नियंत्रण को इन्होंने हटा दिया था। तो लास्ट अंत में ये भी 3 हो गया। तो गृह प्रबंधन आयोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन की वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। बात वही कही जा रही है, चाहे ऊपर जो बातें हैं कि अपने संसाधन का प्रयोग करते हुए गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है, जो पारिवारिक साधनों का प्रयोग करते हुए पारिवारिक लक्ष्य तक पहुँचना है, इसका भी सेम वही है। क्या है? गृह प्रबंधन आयोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। दोनों में बात वही कहती है। उसके बाद या तो ये भी है, बड़ी परिभाषाएं एग्जाम में कम पूछी जाती हैं, लेकिन छोटी परिभाषाएं जरूर पूछ ली जाती है। इसीलिए और परिभाषा जरूर याद होनी चाहिए। वो जैसी परिभाषा है सेम वैसी ही परिभाषा पूछी जाती है। इसमें आप इसको रट सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आप इसमें बदल नहीं सकते इसको, क्योंकि थोड़ी बहुत के अंतर की वजह से अक्सर निखिल एवं डार्सी और ग्रास एवं कैंडल की परिभाषाओं में अक्सर अंतर आ जाता है। इसके हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी परिभाषा किसकी है। इसीलिए परिभाषा को याद करना बहुत ज़रूरी है। और क्या एक परिभाषा इनकी ये है, प्रबंध एक योजनाबद्ध क्रिया है। प्रबंधन क्या है? एक योजनाबद्ध, क्योंकि ये प्लानिंग से की जाती है। ऐसे ही नहीं जब मन में आया हाँ प्रबंधन कर दिया, शुरू कर दिया, स्टार्ट कोई काम कर दिया, तो वो हम लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो प्रबंधन क्या है? एक योजनाबद्ध क्रिया है जो इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है।
इससे क्या हुआ, जो अगर हम योजना बना के कोई प्लानिंग से कोई काम करेंगे तो जो मेरी इच्छा है जहाँ तक पहुँचने की, अपने गोल को प्राप्त करने की, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की, जब हम उसी हिसाब से उसकी योजना बनाएंगे तो हम अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे और सही, जिससे हम सेटिस्फाई हो सकते हैं, हम संतुष्ट हो पाएंगे। प्रबंधन का मेन पूरे का एक यही निचोड़ है कि प्रबंधन क्या है। प्रबंधन एक योजनाबद्ध तरीका है जो योजना बनाकर की जाती है और लास्ट में अंत तक हम इस जो भी बीच में संसाधन प्रयोग किए जाते हैं और वो मानवीय अमानवीय कोई भी हो सकता है, जिससे हम उद्देश्य तक उद्देश्य को प्राप्त करेंगे और लास्ट में क्या होगा, हमको उससे संतुष्टि होगी। अगर हम उससे सेटिस्फाई हो गए तो यानी मेरी योजना बहुत अच्छी थी। अगर हम सेटिस्फाई नहीं हुए तो मेरी योजना अच्छी नहीं थी, हम उसको उसमें फेरबदल कर सकते हैं। तो ये हमने ग्रास एवं कैंडल और निखिल एवं डार्सी की इतनी परिभाषाएं लिखी हैं। आप लोग लिखना चाहें, नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ग्रास एवं कैंडल ने क्या कहा, गृह प्रबंधन, हमने बताया था गृह प्रबंधन। एक बार इसको और समझते हैं। गृह प्रबंधन हमने कहा, गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है, एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पारिवारिक साधनों का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, पारिवारिक साधन मतलब कोई भी संसाधन का प्रयोग करेंगे। संसाधन को कोई भी हो सकते हैं, ये मानवीय भी हो सकते हैं और अमानवीय भी हो सकते हैं। संसाधन कोई भी हो सकते हैं, मानवीय और अमानवीय। गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है और जिसमें पारिवारिक साधनों का यानी कोई भी संसाधन हो प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, उद्देश्य तक पहुँचेंगे। उद्देश्य तक पहुँचेंगे यहाँ, जिससे हम उद्देश्य तक पहुँचने पर उसके बाद हमें क्या होगा, संतुष्टि होगी। तो क्या है गृह प्रबंधन, सेम वही चीज़ें हैं, चाहे उस तरीके से उतने लंबे में है। गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है जो पारिवारिक साधनों का प्रयोग करते हुए हम उद्देश्य तक पहुँचेंगे, जिससे हम सेटिस्फाई होंगे, हम संतुष्ट होंगे। तो गृह प्रबंधन के बारे में हमने इतनी परिभाषाएं समझी हैं और हम आगे देखेंगे। ग्रास एवं कैंडल ने गृह प्रबंधन की और भी परिभाषाएं दी हुई हैं। प्रबंधन को क्या कहा है, प्रबंधन को ग्रास एवं कैंडल ने निर्णयों की श्रृंखला कहा है। क्या कहा है, निर्णयों की श्रृंखला है। तो ग्रास एवं कैंडल ने क्या कहा, किसने कहा है ये, ग्रास एवं कैंडल ने निर्णयों की श्रृंखला कहा है। तो प्रबंधन को ग्रास एवं कैंडल ने निर्णयों की श्रृंखला कहा है। जाहिर सी बात है हम इसको निर्णय लेंगे, बहुत सोच विचार के लेंगे। और क्रियाशील यंत्र कहा है। हमने आगे बताया था कि ये दोनों परिभाषाएं किसकी हैं, क्रियाशील यंत्र। इरिन ओपेन हिम ने गृह प्रबंधन की जड़ संस्कृति को बताया है। इतनी परिभाषाएं गृह प्रबंधन की है। जो परिभाषाएं उस दिन छूटी हुई थी हमने उसको कंप्लीट कर दिया है और भी परिभाषाएं होंगी, लेकिन जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगी मैंने उन परिभाषाओं को बता दिया है। अगर आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि हमने क्या देखा था, प्रबंधक के गुण के बारे में देखा था। तो हमने वैसे भी मैंने प्रबंधन के बारे में क्या बताया था, प्रबंधन क्या है, ये एक सतत प्रक्रिया है। क्या बताया था, एक सतत प्रक्रिया है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। यह एक कला है, कला बताया। गृह प्रबंधन क्या है, गृह प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया। ये एक अदृश्य कौशल है, अदृश्य कौशल है। गृह प्रबंधन सतत प्रक्रिया, मानसिक, ये विज्ञान है।
पहले हम इसके बारे में गृह प्रबंधन हम जब बार बार ये इस तरीके से समझते हैं कि हमने कोई भी चीज़ पहले योजना की, गृह प्रबंधन उसको योजना बनाया, फिर उसके बाद आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, ये सब करने के बाद जब हमने योजना बनाई, उसके बाद जब हम संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं, उसके बाद जब हम मेरे उद्देश्यों की जब प्राप्ति हो जाती है, जिस लक्ष्य को हमने बनाया है उसको जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम फिर से प्रबंधन करते हैं। तो इसी तरीके से इसीलिए ये एक लगातार प्रक्रिया चलती है निरंतर, और ये एक मानसिक प्रक्रिया है। हमने बताया कि ये मानसिक प्रक्रिया है, ये सामाजिक नहीं है, ये एक दिमाग से चलती है। दिमाग से कोई मैनेजमेंट करता है तो कोई दिमाग से करेगा, ना कि उसको हाथ से ऐसे बना देगा तो वो हाथ से हो जाएगा, नहीं। तो ये एक मानसिक प्रक्रिया है, ये एक कला है, ये एक गुण है जो कि सबके बस की बात नहीं होती है। प्रबंधन मैनेजमेंट करना ये कोई बहुत कम ही लोग कर सकते हैं इस तरीके से। और मैनेजमेंट प्रबंधन एक ऐसा है कि अभी किसी के घर को भी बाहर से, जिसे कहा गया है ना कि ये एक अदृश्य कौशल है, क्योंकि प्रबंधन ये एक चलता फिरता दिखाई नहीं देता है कि नहीं वो देखो प्रबंधन जा रहा है। इसको हम बाहर से देख के उसके गुण को, उसके हर चीज़ को देख के हम लोग समझ सकते हैं कि उसके घर का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, सब शांतिपूर्वक रहते हैं, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सब वहाँ पर। तो इसी तरीके से उसके घर के रहन सहन तौर तरीक़ों को देख के हम ये समझ सकते हैं कि उस घर का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। यह एक विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान में कोई भी चीज़ें होती हैं, पहले हम, ऐसा नहीं है कि पहले हमने नियंत्रण किया, फिर मूल्यांकन कर लिया, फिर हमने योजना बनाई, ऐसा नहीं है। पहले हम आयोजन करेंगे, फिर नियंत्रण करेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे। तो एक सीमित, एक क्रमबद्ध तरीके से करेंगे, जिसकी वजह से ये एक विज्ञान है। निर्णयों की श्रृंखला किसने कहा है? अभी को मैंने बताया था, निर्णयों की श्रृंखला, इसको ग्रासियम कैंडल ने बताया। यह एक सर्वव्याप्त सार्वभौमिक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सर्वव्याप्त सार्वभौमिक है। उसके बाद गृह प्रबंधन क्या है? भविष्योन्मुखी है। क्या है? भविष्य के लिए की जाती है। जो भविष्य में होने वाला होता है, हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि इस तरीके से योजना बनाते हैं, इस तरीके से करेंगे, तुम ये करोगी। और सबसे बड़ी बात, इसके कुछ मिथ्य हैं कि गृह प्रबंधन की कुछ धारणाएं हैं, इसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। तो हमने क्या कहा, ये क्या है कि भविष्योन्मुखी है, भविष्योन्मुखी है गृह प्रबंधन। हमने गृह प्रबंधन के बारे में इतना समझा। आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन क्या है इसके बारे में समझेंगे। एक समय के अनुसार देखते हैं, समय के अनुसार क्या देखते हैं कि जो इसके चरण हैं, किसके प्रबंधन के, हमने कितने चरण पढ़े हैं? 3, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। तो ये देखेंगे, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि आयोजन किसके लिए किया जाता है। अगर ये देखेंगे, क्या ये वर्तमान के लिए किया जाता है, कि भूत के लिए किया जाता है, कि भविष्य के लिए किया जाता है? भविष्य के लिए किया जाता है। ये भी वर्तमान के लिए किया जाता है, भूत के लिए और भविष्य के लिए। ये सब किसके लिए किए जाते हैं? तो आयोजन जो भी हम प्लानिंग करेंगे, किसके लिए करेंगे? प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक रूपरेखा है और आउटलाइन है, जिसे हम कहते हैं। तो ब्लूप्रिंट है। प्लानिंग की कई परिभाषाएं हैं। ये गृह प्रबंधन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रथम और महत्वपूर्ण चरण है। तो प्लानिंग क्या है? ये क्या है? वर्तमान के लिए हम करेंगे प्लानिंग? नहीं, जो वर्तमान में चल रहा है उसके लिए नहीं। किसके लिए प्लानिंग क्या है? एक भविष्य के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है? भविष्य के लिए। तो ये इसके लिए नहीं है, भविष्य के लिए होती है। और नियंत्रण किसके लिए हम करेंगे? अब इसको देखते हैं, मूल्यांकन हम कब करेंगे? जब आयोजन हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा, सारी इसके जो गृह प्रबंधन के स्टेप हैं उसको जब हम कंप्लीट कर लेंगे, तब हम क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। यानी किसके लिए होगा ये? या पास्ट के लिए होगा, या भूत के लिए होता है? किसके लिए? भूत के लिए होता है। और ये नियंत्रण
नियंत्रण जो भी होगा, गृह प्रबंधन कैसा होना चाहिए? गृह प्रबंधन में लोचशीलता होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? लोचशीलता होनी चाहिए कि अगर हम चाहें तो समय के अनुसार थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो हमने नियम बनाया है एकदम और उसमें ज़रा भी बिल्कुल भी फेरबदल नहीं कर सकते हैं, नहीं, उसमें लोचशीलता होनी चाहिए। तो गृह प्रबंधन और थोड़ा बहुत जब फेरबदल कर लेंगे समय के अनुसार, हो सकता है कोई अलग परिस्थितियाँ आ जाएँ जिसकी वजह से हमने जो आयोजन किया है, हमने मैनेजमेंट एक तरीके से नियम बनाए हैं उस तरीके से ना हो पाए, तो हम उस नियम में थोड़े बहुत बदलाव कर सकें। तो नियंत्रण किसके लिए किया जाएगा? या वर्तमान के लिए किया जाएगा? किसके लिए? वर्तमान के लिए। वर्तमान के लिए। तो आयोजन भविष्य के लिए, नियंत्रण वर्तमान के लिए, मूल्यांकन भूत के लिए करते हैं। ठीक। और गृह प्रबंधन करने के लिए एक प्रबंधक का होना, और प्रबंधक के अंदर बहुत कई सारे गुण होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसको अपने क्षेत्र विशेष का ज्ञान होना चाहिए, उसमें लोचशीलता होनी चाहिए, मितव्ययता होनी चाहिए कि जैसे ये नहीं कि हमने कोई नियम बना रहे हैं हम और गृह प्रबंधन कोई प्रबंधन मैनेजमेंट कर रहे हैं और उसके लिए उसमें बहुत पैसे खर्च हो जा रहे हैं, मेरे पास चाहे पैसे हों या ना हो, और हम इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर दें कि हम उसी में परेशान हो जाएं। नहीं, ऐसा नियम बनाओ, ऐसा इस तरीके से मैनेज करो कि कम पैसे में हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हमको हो सके, जो और आसानी से उसको हम प्राप्त कर सकें। उसका जो कल्पना कौशल है कि इस तरीके से हम इस तरीके से करेंगे, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम किस तरीके से पढ़ें, हम किस तरीके से पढ़ें कि जिससे हम एग्ज़ाम क्लियर कर लें। हमारे पास बहुत होगा 3 महीने 4 महीने का है टाइम, अब हम ये कहो कि पूरा सिलेबस हम स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़ना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं कि हम उसको पढ़ेंगे, अरे हम उसको देखेंगे कि क्या पढ़ें जो एग्ज़ाम में आते हो। जो बिहार में कुछ होम साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं जो वहाँ पे एग्ज़ाम दिए गए हैं, जो MP में हुए हो होम साइंस के, जो DSSB का एग्ज़ाम होता है उसमें होते हैं, जो इस टाइम करंट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं होम साइंस से, ऐसा मतलब उस क्वेश्चन को उठाएँ कि जो इस टाइम एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सके। अब हम किताब को लेके बैठ जाएँ, वही चीज़ पढ़ते रहें, तो इस तरीके से थोड़ी ना, जो इस टाइम आ सकता है, मेरा मतलब उस तरीके के क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे जिससे आसानी से हम कम से कम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। संसाधनों के बारे में हमने क्या बताया कि ग्रास एवं कैंडल और निकिल एवं डार्सी, निकिल एवं डार्सी और ग्रास एवं कैंडल हमने क्या बताया? इन्होंने कितना दिया? 3 दिया। कौन कौन सा? आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। और इन्होंने क्या क्या बताया? आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन। 1930 में इन्होंने इसको एक कम करके 3 बता दिया, 4 बताया था। कौन सा हटा दिया? आयोजन, संगठन, मूल्यांकन, नियंत्रण को हटा दिया। अब हम इसके प्रबंधक के गुण के बारे में हमने डिस्कस किया, जो धारणाएं हैं उसके बारे में हमने पढ़ा, गृह प्रबंधन क्या है इसकी परिभाषा को देखा। अब हम क्या देखेंगे कि गृह प्रबंधन के जो चरण हैं कौन कौन से? गृह प्रबंधन के कितने चरण हैं? 3। आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे कि आयोजन क्या है, नियंत्रण क्या है और मूल्यांकन क्या है।